जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्मे है जय हो, जन्मे है चार्यों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया। लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सुनवा। कौन लुटावे अनधन सोनवा। कौन लुटावे अनधन सुनवा। अनधन सुनवा, हाँ अनधन सुनवा। कौन लुटावे वस्त्र भैया, भैया कौन लुटावे वस्त्र भैया, अवधपुर बाजे बधैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चार्यों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए बधाई हो। लुटावे अनधन सुनवा। राजा लुटावे अनधन सुनवा। राजा लुटावे अनधन सुनवा। राजा लुटावे अनधन सुनवा। रानी जय हो, रानी, रानी लुटावे वस्त्र भैया, अवधपुर बाजे बधैया। रानी लुटावे वस्त्र भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चार्यों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है ओ जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। अब पुनः आपके पैरों को हम कष्ट देना चाहेंगे कि 5 मिनट के लिए आप जहां पे हैं वहीं बैठ जाएं।
रुक जाओ भैया, अब ही मत फोड़ो गुब्बारे। 5 मिनट के लिए, सिर्फ हम 5 मिनट में भगवान के जन्मोत्सव की ओर जाएंगे। देखो भैया, नियम है कि कथा खड़े खड़े नहीं सुनना चाहिए और नाचना बैठे बैठे नहीं चाहिए। तो नाचने के लिए खड़े हो गए और अब बैठ जाओ तो थोड़ी हम कथा कह दें तो बड़ा आनंद आएगा। भैया आपको भी बैठना पड़ेगा, बैठ जाओ। जितनी जल्दी बैठ जाएंगे उतनी जल्दी हम जन्म में पहुंच जाएंगे। राम जी ने जन्म लेकर के, और भैया मनुष्यों को जैसा चरित्र करना चाहिए, मनुष्यों को जैसा कार्य करना चाहिए, भगवान ने ऐसी शिक्षा प्रदान करी। अच्छा एक बात बताओ, एक तो पहली बात हमने खड़े होने के लिए नहीं कहा था, और दूसरी बात खड़े हो गए तो हो गए, आगे आने के लिए नहीं कहा था। और आगे आ गए तो आ गए, पर अब हल्ला मचाने के लिए नहीं कह रहे। या कुर्सी की जगह तुमने कब्जा ली तो बेचारी कुर्सी निराश्रित है कि घूम रही इधर उधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए, रामभद्र ने मनुष्य को जो करणीय है वो करने के लिए बताया। रामचरितमानस बड़ा विशिष्ट ग्रंथ है राम जी के चरित्र का। रामचरितमानस को उल्टी तरफ से पढ़ो तो क्या आएगा? मानस चरित राम। क्या आएगा? मानस चरित राम आएगा ना। यदि इधर से पढ़ें तो रामचरितमानस और इधर से पढ़ें तो मानस चरित राम। संकेत क्या है कि मनुष्यों का प्रत्येक कार्य राम जी जैसा होना चाहिए। राम जी अयोध्या में बड़े हुए, गुरुकुल में शिक्षा ली, और राम जी ने हमारे बालकों को शिक्षा दी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी ने गुरु जी के यहाँ जाकर के गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करी, और महाराज विश्वामित्र जी के साथ जाकर के उनके यज्ञ की रक्षा करी। और जब यज्ञ की रक्षा करी तो एक यज्ञ का निमंत्रण आया, और वहां धनुष को भंजन करके और जानकी जी का विवाह करके वापस आए तो पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। और महाराज माता कैकेयी के मन में राम जी की उन्नति ने निवास किया। बड़ा गंभीर प्रसंग है ये, कभी माता कैकेयी के बारे में आप चर्चा सुनेंगे तो पता चलेगा कि जो आप समझते हैं वो कैकेयी नहीं। माता कैकेयी राम जी के परिवार में सबसे बड़ी साधक है महाराज। और इस प्रकार से माता जी के कैकेयी माता के वचनों को माध्यम बना करके भगवान। अच्छा एक बात बताओ, चित्रकूट वाले माता कैकेयी से नाराज हो सकते हैं क्या? आप बताओ, चित्रकूट वाले नाराज हो सकते हैं? अरे नाराज है जाओगे तो राम जी आएंगे क्या चित्रकूट? चित्रकूट वाले तो कहते हैं वाह मैया कैकेयी तुमने बड़ो अच्छा कार्य कियो, जियो 100 वर्ष तक जियो। क्यों? अरे आपने ऐसा ना किया हो तो हमारी जो भूमि राम जी की पहचान में आती का। इसीलिए चित्रकूट वालों पे तो माता कैकेयी का एहसान है। भूल करके भी माता कैकेयी को भला बुरा मत कहना भाई। और चित्रकूट को भगवान ने पावन किया है, और भगवान ने अपने चरित्र से बड़ी सुंदर लीलाएं करी। माता सबरी को अपनाया, जटायु का दाह संस्कार किया, पुत्र की भूमिका निभाई, और महाराज क्या कहने, रावण पर विजय प्राप्त किया, विभीषण को वहां का राजा बनाया, और हनुमान जी का चरित्र सबके लोगों के मध्य रखा राम जी ने। और इस प्रकार से राम जी का सुंदर चरित्र श्री सुखदेव भगवान ने एक ही श्लोक में कह दिया है। आप भी उस श्लोक का श्रवण करें तो पूरी राम कथा श्रवण करने का फल आपको मिल जाएगा। बड़ा सूक्ष्म है ये श्लोक। गुरुवर थे त्यक्त राजो,
व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाच्छमाभ्यां रजति पथरुचो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचूर्पणख्या विरह विरह रुषा रोपिता भ्रूविजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदल खलदवदहना कौशलेन्द्रोवताना। बोल राजा रामभद्र सरकार की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार राम जी का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। अत्रि जी से चंद्रमा प्रकट हुए और भैया राम जी से कृष्ण जी से दोनों से नाता है चित्रकूट वासियों का, क्योंकि चंद्रवंश भी अत्रि जी से चला, जो अत्रि जी हमारे चित्रकूट के रहने वाले हैं। तो चित्रकूट के अत्रि जी से चंद्रमा चला और इसी वंश में नहुस पुरुरवा इत्यादि बड़े सुंदर राजा हुए और इसी वंश में हुए यदु, और इन्हीं यदु से यदुवंश चला और इसी यदुवंश में श्री वसुदेव जी प्रकट हुए। और वसुदेव जी ने प्रकट होकर के और वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ। आकाशवाणी को सुनकर के दोनों को कारागार में नजरबंद कर दिया। 6 बेटों को मार दिया कंस ने, और साथ में बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए। और महाराज 8वें में कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए और गोकुल गए, गोकुल में सुंदर लीलाएं करी। वृंदावन आए, वृंदावन में लीला करके भगवान मथुरा आए, कंस का वध किया। उज्जैन में जाकर के शिक्षा ग्रहण करी, सुदामा को अपनाया। 16,108 विवाह किए, पुनः सुदामा को द्वारका में बुला करके सुखी किया और उद्धव को उपदेश दे करके पृथ्वी का भार हरण करके भगवान अपने धाम को चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग सोच रहे थे जन्म कब होगा, देख लो हमने पूरी कृष्ण कथा सुना दिया। अब ठीक है, 7 दिन की कथा, चौथे दिन समापन। और ये सुनकर के परीक्षित जी बड़ा घबराए। परीक्षित जी ने कहा, वाह महाराज, अरे हम जिन कृष्ण कन्हैया के चरित्र को सुनने के लिए लालायित बैठे हैं, उनका नाम आया तो आप तुरंत गपचप कर गए। अरे जरा विस्तार से सुनाइए महाराज हमारे कृष्ण कन्हैया का चरित्र। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। महाराज जरा आप मेरे कृष्ण कन्हैया का चरित्र विस्तार से कहिए। मैं भी करीबी वासियों की तरह भूखा प्यासा नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है। आप तो केवल मुझे कथा का पान कराइए। निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुना नैषा दुस्सहा छुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतम्। अब सुखदेव भगवान अब ताली बजाओ। लाइट के जाने में ताली बजाने वाले लोग पहली बार देखे महाराज। जय हो प्रभु।
धन्य है करवी वासियों हो आपको। ऐसो लगे कि 100 रसगुल्ला फेंक के मारे तुम पे। अरे हम लोग लक्ष्मी के आराधक हैं भाई, लक्ष्मी जी के जाने में ताली बजा रहे हो, बताओ क्या दुर्भाग्य है। अरे लक्ष्मी जी के आने में तालियां बजती हैं, लक्ष्मी के जाने में दूसरे लोग बजाते। लो देख लिया, बड़ा ऐंठ करता था, इसीलिए लक्ष्मी लाइट के जाने में कभी ताली मत बजाओ। लक्ष्मी जी चली गई ना तो एक एक गोलगप्पे के लिए तरसते रह जाओगे महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव भगवान ने विस्तार से प्रश्न किया, बस केवल इतना सुन लीजिए कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित की प्रशंसा करी और प्रशंसा करके एक बात कही, सुनो राजन, भगवान की कथा में विस्तार देने के लिए जो लोग प्रश्न करते हैं वो वक्ता और प्रच्छक पूछने वाला और श्रोता तीनों ही भगवान के धाम को जाते हैं। राजन, जब 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने, 7वें को योग माया के प्रभाव से भेज दिया गया रोहिणी मां के गर्भ में। अब कालांतर में आया भादों का महीना, बुधवार का दिन, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, और महाराज रात्रि में 12 बजे चतुर्भुज रूप बना करके कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे रे रे नेक नेक नेक। अरे भैया तुम उनको क्यों समझे ना, वो धोखे से जयकारा निकल गई है, वही जन्म कहाँ भयो लाला को, कंस के कारागार में। और तुम जोर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और कंस ने तलवार निकाली, बोला कहाँ है, कोई गड़बड़ रह जाएगी महाराज। एकदम शांति से बैठियो, छोरा चावल एकदम शांत कर लियो। नहीं, कंस बड़ो उद्यमी है महाराज, वो बड़ो बेकार है, काऊ की सुने ना है, बाकू कृष्ण कन्हैया नाम मिले वो काऊ ना काऊ निपटा के जावे। वो शांत बैठियो, एकदम चुप पई। भगवान भी रोए नहीं। अच्छा, बालक जन्म लेता है तो रोता है कि नहीं? भगवान बोले सब रोते हैं, कहाँ कहाँ। हमें तो पता है कि हम मामा जी के जेल में हैं, हम नहीं रो रहे, हमें मालूम है, पूरा एड्रेस पता है। पिताजी माताजी, मैं छोटा बन जाऊंगा तो सूप में लिटा लेना, और बिल्कुल भी मत घबराना, जाकर के नंद बाबा के भवन में छोड़ के चले आना, कन्या को उठा कर ले आना, किसी से कुछ मत बताना, बिल्कुल मत घबराना। वो जल्दी जल्दी में भगवान ने संकेत दिया और भगवान चुपचाप छोटे बेटा बन गए। बबूबू प्राकृता है जजू, और चुपचाप छोटे बालक बन गए। तो मैया ने बड़े प्रेम से अपने आंचल से लगाया है, भगवान दुग्ध पान करने लगे। तो महाराज धन्य हुई मैया, पर इतने छोटे से लाला को कैसे मैं दे दूं इन्हें बाहर ले जाने के लिए। वसुदेव जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा का हमें पालन करना पड़ेगा, और वसुदेव जी लेकर के चले। तो महाराज जितने पहरेदार थे वो सब सो गए, सब घोर निद्रा में सो गए। बाहर निकले तो भगवान ने बारिश करा दी, मंदम मंदम जलधरा, और लेकर के भगवान को जैसे ही आगे बढ़े तो यमुना जी बड़ी उत्सुक है। अरे भाई मेरे पति परमेश्वर आए हुए हैं, मैं तो इनके चरण छूंगी। और जैसे ही यमुना जी बढ़ी तो पति के चरण तो नहीं मिले, ससुर जी की दाढ़ी मिल गई। सुशर्माए के चरणों से है गई, भगवान ने भी चरण स्पर्श कराया और वसुदेव जी पहुंचे। किसी को कुछ पता नहीं चला, लाला को लिटा दिया और लाली को लेकर के वो पुनः आए। और जैसी आए तो गला फाड़ फाड़ के कन्या चिल्लाई, और जैसी कन्या चिल्लाई तो कंस दौड़ा दौड़ा आया और लाला की जगह लाली पाया तो बड़ा घबराया। ये कैसे हो गया? एक सैनिक ने कहा, आप जानते नहीं महाराज, ये भी बड़ी खतरनाक हो सकती है। क्या आपने सुना नहीं दुर्गा मैया के बारे में, काली मैया के बारे में? अभी तो दिख रही है ये राधा, बाद में काली बन जाए तो? हाँ हाँ, ये भी खतरनाक हो सकती है। दोनों पैर पकड़ा, और जैसी पैर पकड़ा और पटकना चाह रहा था तो माता अष्टभुजी दुर्गा के रूप में वैष्णवी माता प्रकट हो गई और बोली, कंस तू मेरे चरण मत पकड़, चरण पकड़ना है तो ब्रज में तेरा मारने वाला कहीं और हो गया है, उसके पकड़ना तेरा उद्धार हो जाएगा। यूं कह के मैया जी तो अंतर ध्यान हुई, विंध्य पर्वत में विंध्यवासिनी बनकर के बैठ गई। और इधर कंस ने देवकी के चरणों में प्रणाम किया, माँ बहन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
अरे ये देवता लोग भी झूठ बोलेंगे, कभी हमने सोचा नहीं था, और इनकी बातों में भरोसा करके अपनी बहन को मैंने इतना दंड दिया। बहन तू तलवार मेरी ले और मेरी गर्दन अभी काट दे। ये जो बहनें होती हैं ना भैया, ये इतनी दयालु नहीं होती हैं, इतनी कृपालु नहीं होती हैं कि ऐसे 6 बेटों को वध करने वाला भाई भी और प्रेम का अभिनय कर रहा है, कह रहा बहन ले मेरी तलवार और मेरा सर अलग कर दे मेरे धड़ से, मैंने तेरे बेटों को मारा है। भाई को हृदय से लगा लिया देवकी ने, और देवकी मैया कहती हैं कि भैया तू क्यों शोक करता है? अरे सब अपने कर्मों का फल ईश्वर खुद ही प्रदान करता है। और छाती से लगा लिया। सोचो जरा, ये भगवान की माँ है। अरे जब भगवान इतने दयालु हैं तो भगवान की माँ कितनी दयालु नहीं होगी महाराज। अब जरा इनको यहीं रहने दो, अपन चलते हैं कहाँ? ब्रज में। बोल गोकुल धाम की। कुछ लोग बेचारे कंस से अभी भी इतना डरे हुए हैं कि वो जयकारा जरा धीमे से लगा रहे हैं, कहीं आ ना जाए। अब यहाँ कंस आए व्यवहारों ना है, जरा जयकारा जोरदारी से लगाओ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, कोई चोरा छाबरा भयो ना है। तो एक दिन कछु संत महंत आए और बोले बाबा तेरी हस्त रेखा में तो तेरी संतान को योग दिख रहो। सो महाराज या योग धरती में उतारो, मेरी हाथ बस में ना रहना चाहिए। हाँ उतर जाएगा बाबा। तो अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? संत बोले कि या आगे करके सोने के सिक्का ऐसे ऐसे मारियो। हाथ में योग है ना संतान को, तो सोने के सिक्का ऐसे मारियो और हम बात सोना के सिक्का को उठाएंगे फिर तू मारियो। तो ऐसे मार मार के वो धरातल में योग आ जाएगा। अरे वाह महाराज, अच्छी कला आपने बताई। तो महाराज आप क्या करेंगे? हम संतान गोपाल मंत्र को जप करेंगे। और सब संत महंत संतान गोपाल मंत्र को जप करवे लग गए। और भैया चमत्कार है गयो, महल से संदेशा आयो, यशोदा मैया गर्भ से है गई। सुनंदा बुआ को लेकर के आए नंद बाबा। चल बेना भतीजा हो व्यवहारो तेरे। और सुनंदा बुआ लग गई सेवा में भाभी की। वो आज का बदला बदली है गई, काउआ भनकना पड़ी। खिड़की से पर्दा हटा करके और सुनंदा बुआ ने सोचा आज भाभी बड़ी देर तक सोए रही है, का बात है? आज जिनकी नींद ही ना खुल रही। तो देखा कि यशोदा मैया तो खूब सोए रही हैं और बगल में लाला किलकारी मार के हाथ पैर चला रहे हो। अरे है गो। फिर देखी चोरा है कि छोरी। पास जाकर के देखा, सो चिल्लाती भई गलियों में दौड़ी, लाला भयो है गो। सो ब्रजवासी बोले का भयो? सो मुंह में उंगलियां रख के बोली कछू ना भयो। तो काय को चिल्लावे इतनी जोर अंतिम मेरी नींद खराब कर दी तेने। सो सुनंदा बुआ बोली तेरी नींद को तू जाने, पर ये बता नंद बाबा कहाँ हैं? तो नंद बाबा को ब्रजवासी ने बताया कि मैंने तो अभी देखो तो वो यमुना जी के किनारे महंत जी के पास में बैठ के माला सटकाए रहे थे। अरे नंद बाबा कब से माला सटकावे लगो भैया मेरो। और जैसी गई सुनंदा बुआ तो ये सब के सब तो जप रहे थे संतान गोपाल मंत्र, और नंद बाबा माला में अपनी जप रहे थे। अबई तो भयो नाए आगे की पतो नाए, अबई तो भयो नाए आगे की पतो नाए। पर सुनंदा बुआ सामने आई तो देख करके अंदर से संकेत तो थे कब समाचार आ जाए। और जैसी सुनंदा को अंदर देखी तो माला थोड़ा दिखा, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना, अभी तो भयो ना आगे की पतो, तो भयो ना आगे की पतो ना। बोल सुनंदा बुआ बोली तुम्हें पतो ना है? पूरा पता चल गया। और ये तो बेना जल्दी बोल का भयो? सुनंदा बुआ बोली पहले जे बताओ मोकू मेरो इनाम का मिलेगो, मेरो नेक का मिलेगो। नंद बाबा ने खजाने की चाबी ली, सुनंदा बुआ के हाथ में रख दी। जो तो भाव है सो ले लीजो, पर बेना जल्दी से मेरे प्राणन की रक्षा कर। सुनंदा बुआ बोली बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल चित्रकूट धाम की। अरे नंद बाबा की खुशी को ठिकाना ना रहो महाराज। सब लोग परेशान है गए और नंद बाबा वही किनारे में यमुना जी के बैठे बैठे लुढ़क गए।
जमुना जी पे लुढ़क गए। सब सोच रहे अरे बाबा गिर गए, पकड़ो पकड़ो। इतने में बाबा मुस्कुराते हुए मूछन में ताव देते हुए बाहर निकले और बोले बाबा रे हम गिरे ना, कूद के गए थे। अरे बाबा कैसे? बोले हाँ नियम है, पुत्र की खबर सुननी चाहिए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए। सब लोग हंसने लगे, वाह बाबा आज तो तेरी जवानी फिर वापस आ गई। और महाराज खूब आनंद छाया और ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन किया है और खूब आनंद आया है। सब लोग बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न हैं और सब लोग आनंद में भर करके बाबा को बधाई दे रहे हैं। बोल नंद के लाला की। सब लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए अब हम भी ठाकुर जी की एक दो बधाई गा करके फिर आरती करके और आज की कथा का विश्राम करेंगे। वसुदेव जी मतलब नंद बाबा के सिर पर कन्हैया को बिठा करके लेकर के आया जाए। भैया बीच से थोड़ी रास्ता बना लेंगे, ठाकुर जी यहाँ से आएंगे, बीच से थोड़ा रास्ता बना लेंगे और सब ब्रजवासी गा रहे झूम रहे हैं। अब है गो बितने लगे रहन दो, कम से कम कल पता चलेगो कि जन्म भयो यहाँ। सब मत छोड़ो, लगे रहन दो बिनको। अभी ये कहा जाता ना कि 5-5 गुब्बारे फुला के लाना है घर से, तो कहते आई डोंट लाइक। और फुग्गा फोड़वे की काजे कितनी जल्दी जल्दी महाराज। तो जरा एक बार प्रेम से बोलिए नंद के लाला की। एक बात ध्यान रखियो, ये जो कैमरा वाला गरीब आदमी बैठा है बेचारे को ध्यान रखियो माताओं, जाए मत मार दियो, पीछे है जइयो जाको तो धंधे ही खत्म है जाएगा बेचारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है। अरे मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है। ओ बाबा बधाई है, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है। यशोदा 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 मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है। आज आप लोग गरीबी के वासी नहीं हैं, आप सब गोकुल वासी हैं और नंद बाबा को बधाई देने आए हैं। इसी भाव से गाइए और कहिए क्या, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई। श्री राधे। करके कहिए क्या, ओ मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है। गोकुल में आज खुशी छाई है, गोकुल में आज खुशी छाई है। द्वारे बजे सहनाई है,
बजे सहनाई है, द्वारे बजे सहनाई है हो, द्वारे बजे सहनाई है, द्वारे बजे सहनाई है, द्वारे बजे सहनाई है। मैया बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है। एक बार प्रेम से कहिए नंद के लाला की जय हो। गोपियाँ मिलजुल आए हैं, गोपियाँ मिलजुल आई है, हो गोपियाँ मिलजुल आए हैं, गोपियाँ मिलजुल आई है, बाबा ने संपत लुटाई है, बाबा ने संपत्ति लुटाई है, हो बाबा ने संपत लुटाई है, बाबा ने संपत्ति लुटाई है, ओ बाबा ने संपत लुटाई है, बाबा ने संपत्ति लुटाई है, बाबा ने संपत लुटाई है। मैया बधाई है, बधाई है, मैया बधाई है, बधाई है। बधाई का और जो अन्य सामान है वो आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा, इसीलिए आप दोनों हाथ उठाइए और कहिए क्या, हो 100 बार बधाई सबको, 100 बार बधाई सबको, करोड़ों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में। देखो भैया, बज रही आज बधाई। अब कोई भी बधाई मत फेंको यहाँ से, कोई फेंकना नहीं बधाई, सबको प्रसाद में दिलवा देना। तो जरा दोनों हाथ उठाइए आप सभी, हम मना कर रहे हैं भैया, इनको मना कर दो, मना कर रहे हैं, कोई भी बधाई मत फेंकिए भाई। तो जरा दोनों हाथ उठा के और एक एक ठुमका लगाते हुए, आज जो नहीं नाचेगा
आज जो नहीं नाचेगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। तो जरा तो हाथ उठा के श्री राज सा हो गया भैया, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भैया, हो गई बात निराली। हो गई बात निराली भैया, हो गई बात निराली भैया। नंद भवन घर लाला हुआ है, नंद भवन घर लाला हुआ है। लाला हो गई लाली। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हर्षित देव सुमन सुर बरसे। 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 हे सुमन देव बरसाई, सुमन देव बरसाई। राजा सर्वस अपन लुटावे, राजा सर्वस अपने लुटावे। बाबा सर्वस अपने लुटावे, बाबा सर्वस अपने लुटावे। ओ नाचे लोग लुगाई, नाचे लोग लुगाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। यहां से अभी आरती भी हम लोगों को करना। आइए हम सब लोग मिलकर के ठाकुर जी की आरती करते हैं, और आरती के बाद जिसको जैसा समय होगा वैसा आप लोग फिर नाचिएगा, झूमिएगा। आरती के बाद पहले वैदिक परंपरा पूरी हो जाए और फिर आपको जो करना हो तो करते रहिएगा। हाँ, हो जाएगा वो भी आरती के बाद।
आप सभी हरि ओम। सभी लोग मंच से नीचे जाके आरती करें भगवान की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की रे आरती यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राण को प्यारो। इन पर प्रार्थना पर जय हे आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वरी सुभर कन्हैया श्री राधा सुवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन ले चुरैया। यह छवि नैन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। बलराम को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो सो भैया। कनुआ के बोले या कि मैया कनुआ के बोल
सघन मज खेलत सुख पावे, सघन मज खेलत सुख पावे, सोई सुख तीजो इनको ध्यावे, सोई सुख तीजो इनको ध्यावे, अपनो चर पछर पर की जय, कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती श्री अंजनी नंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की, राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि गुणागार, सब जगवंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की, गोविंद दास प्रणत मागत प्रभु परम प्रीत सिय रघुनंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की, जय जय ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख लीजे, करिए कृपा की कोर लखाए हरे दीन, स्वामी भाई है बहुत अब देर मिलाए हरे दीन, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, कदली गर्भ संभूतम कर्पूर्णं तु प्रदीपितम्, आरार्तिक्यं महं कुर्मे, पश्य मे वरदो भव, आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं, हृदयाभिवन्दनं, सुचक्षुवन्दनं, हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलिः। आइए हम सभी ठाकुर जी के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि कृतांजलि समर्पित करें। आप सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। हरि ओम समिद्धे यज्ञावधिमा महानौक्तपुत्राईड्योग्रभीताः तप्तं घर्मं प्रजानां। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पिता मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चायं गृहाण परमेश्वरः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। चरणकमले समन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की,
श्री चित्रकूट धाम की, श्री मंदाकिनी मैया की, श्री कामतानाथ भगवान की, धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, आज के आनंद की, बस्ती नगर की, अपने गुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सभी बधाइयों में नाचेंगे भी। उससे पूर्व कल यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्री ठाकुर जी की गोवर्धन लीला होगी। ठाकुर जी गोवर्धन उठाएंगे, गोवर्धन लीला होगी, गिरिराज भगवान के आपको दर्शन भी होंगे। और भगवान गिरिराज को कौन सा भोग लगता है? 56 भोग। 56 भोग से कम ना रहे, भले 108 हो जाए, है ना। तो भगवान को 56 भोग लगते हैं। तो आप सभी की जो भी श्रद्धा हो, एक पकवान आप सभी माताएं बना के लाएंगे। हालांकि हमारे जो मुख्य यजमान हैं दुर्गा प्रसाद जी, उनकी बहुएं और उनकी पत्नी ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था कल के लिए कर रखी, उनकी बेटियों ने। कल तो वो स्वयं 56 क्या 108 पुजा देंगे। लेकिन आपको भी अपनी जो श्रद्धा सुमन है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना है। और इस कथा का लाइव प्रसारण आप YouTube में देख रहे हैं, देख सकते हैं। आप YouTube में जाके भक्ति प्रवाह चैनल को सर्च करिए। भक्ति प्रवाह में महाराज श्री का फोटो लगा है, उस चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए आपकी भाषा में, उससे जुड़िए ताकि आप सभी को नए नए सत्संग के उसमें वीडियो प्राप्त हो सके, नित्य सत्संग से आप जुड़ सके। इसलिए उस चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिए। और जो आपके नात रिश्तेदार घर में बैठ के श्रवण कर रहे हैं उनको भी वो लिंक भेजिए ताकि वो घर में बैठ के जो आप इस पंडाल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में झूम रहे हैं वो घर में झूमें। श्री गिरिराज जी की लीला में कल झूमेंगे तो वो कल झूमें। इसलिए आप उस तकनीकी की बढ़िया व्यवस्था को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और महाराज श्री ने बताया कि गुरु बिन भवनिधि तोरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भले वो शंकर ही क्यों ना हो, भले वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उत्तर नहीं सकते। आम भाषा में ये समझिए कि जो लड़का होता है, लड़कियां लड़के जाते हैं पढ़ने, अगर गुरु ही न पढ़ाए तो कौन पढ़ाए। इसलिए हम सभी के जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए जो भी भक्तगण को महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त करनी हो वो भी हमारे पास अपना नाम लिखवा सकते हैं, महाराज श्री से दीक्षा ले सकते हैं। कल से मार्गशीर्ष का पावन कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। मार्गशीर्ष मास में आप सभी दीक्षित हो सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यजमान परिवार के द्वारा ये तकनीकी सुरक्षा की गई है। केक मंगवाया गया ठाकुर जी के लिए, तो केक को मर्दन कर रहे हैं केक का। तो हमारे राजा भैया जो है बधाइयां गाएंगे और तभी तक केक कटेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को आरती और प्रसाद लेके ही जाना है। और दूसरी बात, घर जाके स्नान जरूर करना है। ग्रहण हुआ है आज, ठीक है, इसीलिए हमने बीच में गंगा जल छोड़ा है सभी के ऊपर। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि घर जाके स्नान करके ही कुछ बनाना है और सबको खिलाना है और खुद खाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।